खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, जहाँ पे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं आज बहुत बड़ी खुशखबरी की। आप कहिएगा कि ऐसा कौन सा खुशखबरी है। तो जी हाँ, खुशखबरी बड़ी है। और वो क्या है, तो वो आई है रेलवे के तरफ से। आप सभी को पता होगा, जी हाँ, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे में भी हम लोग रिक्रूटमेंट सेल की RRC की बात कर रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की। और क्या है वैकेंसी, ये क्या है अपडेट। तो एक वैकेंसी के साथ जो है हमारा अपडेट है। और वैकेंसी आप सभी को पता होगा, RRB टेक्नीशियन। अब आप कहिएगा कि सर RRB टेक्नीशियन से आप क्या बताना चाहते हैं। तो जी, मैं RRB टेक्नीशियन से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे के सिलेबस में हुई है बहुत बड़ी बदलाव। रेलवे का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो गया पूरा बदल। जी हाँ, अगर आप भी अभी तक उससे अवगत नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है हमारा CEN 2024 का फॉर्म फिलअप। आप कहिएगा 2024, तो 2024 में क्या था। तो 2024 में आपको याद होगा कि ALP की वैकेंसी दे दी गई थी। और 2024 में जो है आपको वो टेक्नीशियन की वैकेंसी इस बार अलग अलग निकाला गया है, दे दी गई है। अब देखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बता दूं, ज़्यादा सस्पेंस ना करते हुए, कि अब जो हम लोग 2 एग्ज़ाम देते थे ना, वो सिंगल एग्ज़ाम देना है, पूरे मन से लग जाना है। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा, नौकरियां आपके हाथ में आ जाएगा। प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है। आपको मैं सिंपल मोटा मोटी पहले प्रोसेस ही समझा दूं। आप एक सिंगल एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देना है CBT वाला। एग्ज़ाम दे के जैसे आप उत्तीर्ण होइएगा, जैसे पास कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा DV लिस्ट। और DV दीजिए, और DV में जैसे ही आपका सब चीज़ ओके कहेगा, ओके कहते आपका करेगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप जैसे क्वालिफाई किए, नौकरी आपके पॉकेट में। बस इतना छोटा सा प्रक्रिया हो गया है। अब हमारा ये जो रेलवे है उसकी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, तो जी जान से लग जाइए। और अगर भगवान से ज़्यादा बढ़कर तो अभी बात सरकार, अगर गवर्नमेंट अपने बातों में अड़िग रही, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल रेलवे की वैकेंसी दी जाएगी। और हर साल रेलवे की वैकेंसी दी जाएगी, तो अगर मान लेते हैं कमी रह भी जाए, तो इस बार नौकरी दूर नहीं, नौकरी ले लेना है रेलवे में, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट है सिलेबस को लेकर। मैं साफ साफ पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि क्या है सिलेबस, किस तरह से पढ़ना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। पूरे सिलेबस की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, अंत तक देखना है। और वीडियो अच्छा लगता है ना सर, तो क्या करें। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, और शेयर जब कम करते हैं ना, तो हमारा मनोबल गिरता है। हम लोगों को थोड़ा वो जो इच्छा जागने का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वीडियो देख भी रहे हैं, को पसंद आ रहा है, तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। तो अब जो है रेलवे की वैकेंसी, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होता था, पर 2 होता था, उसको हटाकर अब एक ही वैकेंसी कर दी गई है। अब हम लोगों को मात्र एक एग्ज़ाम देना है, वैकेंसी नहीं एग्ज़ाम। और ये देखिए, अलग अलग थोड़ा सा नियमों में भी बदलाव किया गया है। आपको पता होगा, जो टेक्नीशियन है वो ग्रेड 1 सिग्नल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए निकाला गया है। ग्रेड 1 में वही एप्लीकेबल होंगे जिनका BSc फिजिक्स होगा, या फिर फिजिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा। साथ ही साथ डिप्लोमा वाले और इसके इक्विवेलेंट जिनका भी डिग्री होगा, वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये पे लेवल जो हमारा वो है 5वां, उसका पोस्ट है। अब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा 90 मिनट। पहला एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट मिलेगा, और 90 मिनट में हम लोगों को 100 क्वेश्चन को धक्का-धक टिक मार देना है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग पहले भी था रेलवे में 1/3 का,
वो अभी भी रहेगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के। और मिनिमम पासिंग ये तो खैर रहने दीजिए, ये तो जब हम लोग को नौकरी चाहिए पास करके करना क्या है, तो हम लोग को कट ऑफ क्लियर करना है, इसमें हम लोग को नहीं देखना है। उसके बाद आगे आते हैं तो देखिए बहुत सारे बातें जो है ना वो साफ कर दी हैं रेलवे की। आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, क्लियर रहना है। क्या? तो देखिए साफ साफ लिख दिया है। क्या लिख दिया है? द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड होगा, और फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये स्कोर जो होगा ना उसको काउंट किया जाएगा। तो सिंगल एग्जाम है तो काउंट तो करना ही होगा। तो सिंगल एग्जाम है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम मन से पढ़ना है। और सिलेबस जो कि सबसे बड़ा बात है, तो देखिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा मिथ्य बना हुआ है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हाँ आखिर सिलेबस जो है वो क्या है, सिलेबस में क्या पढ़ें रेलवे का, क्योंकि पूरा पैटर्न ही बदल गया है एग्ज़ाम को लेकर। तो सिलेबस में जो है बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए और क्या है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो कहते हैं हम लोग, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और एक वर्ड खास लगाया है इसमें, आप देखिएगा तो वो है ईटीसी। और ईटीसी का बहुत मायने हैं। ईटीसी का मतलब जितना आता है भर के पूरा पढ़ जाइए, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं, उसका सिलेबस है। आप रीजनिंग भी पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इसके आगे भी आपको लगा दिया है क्या, तो ईटीसी। और ईटीसी का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो ईटीसी का मतलब होता है सब पढ़ जाइए, तो बस पढ़ जाइए सब। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप तीसरा देखिए, एक चीज़ नया ऐड कर दिया है। और क्या नया ऐड किया है, तो नया ऐड किया है हमारे रेलवे ने कंप्यूटर को, किस में, तो ग्रेड 1 के लिए जो एप्लीकेबल। देखिए ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों का सिलेबस अलग अलग है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ग्रेड आप बात करिएगा 1 में, उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन को इंक्लूड कर दिया गया। और बहुत खास बात यह है कि इस बेसिक्स से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन कम नहीं होता है। और हमारे चैनल में ही कितना कंप्यूटर का जो है वीडियो डाला गया है, जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग, अब आएगा ना रेलवे के रिगार्डिंग भी आएगा। तो देखिए इसका क्या है हमारा सिलेबस, तो आप सिंपल रहिए। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस। देखिए इसमें ईटीसी नहीं लिखा है, तो बस इतना ही पढ़ना है जितना टॉपिक के बारे में लिखा है। आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं कंप्यूटर से। तो आलतू फालतू 10 जगह से पढ़ने का कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ के जाइए, काम हो जाएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिएगा तो ये भी पुराना ही है, आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। मैथ का सिलेबस में भी आप देखिएगा तो ईटीसी नहीं लिखा है, तो जितना यहाँ पे है सारा लिख ही दिया है, आपको पढ़ना होगा सारा कुछ। तो ये जान लीजिए कि मैथ्स को आपको देखना है पुराने ही तरीके से। लेकिन एक नया चीज़ हुआ, पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता था, ईडी जिसको कहते थे, और लोग पागल हुए जाते थे उसके पीछे। अब ईडी नहीं है, तो आप कहिएगा अब क्या है, तो अब जो है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपका प्रश्न पूरा साफ साफ टॉपिक लिख दिया है क्या क्या होने वाला है। तो फिजिक्स का फंडामेंटल, जिसमें यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट
एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें क्या आएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस, रेजिस्टेंसेस in series and parallel of a circuit and a specific resistance। देखिए पूरा का पूरा एकदम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ही लग रहा है आपको कि उठा के डाल दिया, पहले बेसिक्स डाला उसके बाद पूरा इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया है, तो पढ़ना होगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पावर, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल एंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज, देखिए पूरा फिजिक्स है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स। अब देखिए ये नया टॉपिक आया यहाँ तक के बाद, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, रेंज इंटेंशन मेथड्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर। तो इसमें भी फुल स्टॉप है। इतना टॉपिक आप लोगों को कवर करना होगा। फिजिक्स का सारा टॉपिक आप देखिएगा तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा है देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कुछ कॉमन ऐसा मान के चलिए कि साइंस से होगा क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री बायो से कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा फोकस आपको इसमें रखना होगा क्योंकि सिलेबस में साफ साफ यही दिया है। और यहाँ से प्रश्न कितने बनेंगे तो ज़रा आपको मैं दिखा दूँ प्रश्न कितने बनेंगे। आप देखकर सोचिएगा कि इतना ज़्यादा तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं इस बार सोचने से, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, कंपटीशन आपको पूरा मिलेगा। और कंपटीशन आपको अगर मिल रहा है तो आपको उस कंपटीशन को पार पाना होगा, और पार पाने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो देखिए क्या क्या यहाँ से है खास, तो खास आपको है जीए जो हम लोग कहे थे उससे 10 प्रश्न, मतलब नॉर्मल भी आप पढ़ के जाते हैं तो काम हो जाएगा। रीजनिंग से हमारा है 15 प्रश्न, और बेसिक कंप्यूटर से बोले थे हम कि 20 प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न, और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से लगभग 35 प्रश्न, मतलब कि सब सेम मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। मतलब कि आपको फोकस करना होगा कंप्यूटर तथा ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें। तो यहीं से आपके 50% से ज़्यादा 55% कवर हो जाएगा। बचा क्या तो मैथ्स, रीजनिंग, और इस 10 नंबर के लिए तो बस चलते जाइए। पॉलिटी आपने जितना, हिस्ट्री आपने जितना, ज्योग्राफी आपने जितना पढ़ा है, काम उसी से चल जाएगा। बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। आपका पढ़ने का टेक्निक होना चाहिए साइंस एंड क्या कहते हैं कंप्यूटर। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आप करते रहिए थोड़े थोड़े लेवल पे। देखिए सेम सारा चीज़ है, बस बदला क्या है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सब चीज़ सेम है। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलेगा, सेम क्राइटेरिया, सब चीज़ सेम। लेकिन चेंजेस क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो इसके सिलेबस में भी थोड़ा सा बदलाव है, और सिलेबस इसका भी सेम है लगभग। बदलाव कहाँ है तो जो मैंने वहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग वाला बात कहा था, इसमें इंजीनियरिंग कुछ नहीं आएगा। आपको याद रखना है सीधा मैथ्स का 25 क्वेश्चन, मैथ्स का आपको दिखेगा 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग का आपको 25 क्वेश्चन, और साइंस इसमें भर भर के रहेगा 40। वो भी लिख दिया है अप टू 10th लेवल, मतलब 10वीं तक की पढ़ाई आपने जो करी है उसमें जो भी साइंस है उससे 40 प्रश्न हैं। सिर्फ साइंस इसमें 50% कवर कर लिया है, और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है। तो बस लग जाइए,
इस बार रेलवे वाली नौकरी आपके पॉकेट में होना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम निकाल के पहुंचिएगा आपका डीवी हो जाएगा और डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा, किसके बाद? मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद। तो ये सिंपल सा आज का वीडियो था हमारा जिसमें हमने पूरा चर्चा किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस यहाँ पे बहुत बेहतरीन, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास मिलते रहेगा। और मन से जो है आपको करना है इस बार तैयारी। टाइम हमारे पास बहुत है, पूरा कहते हैं ना एकदम संपूर्ण समर्पण कर देना है और एक नौकरी अपने पॉकेट में कर लेना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम है। जान झोंक दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।